इस वीडियो में हमने विपश्यना विशोधन विन्यास की पुस्तक राहुल माता का पठन किया है। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य इस धम्म कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनके कल्याण में सहायक होना है। सिद्धार्थ और यशोधरा का जन्म सम्यक संबुद्ध भगवान दीपंकर की भविष्यवाणी के पश्चात तापस सुमेध असंख्य कल्पों तक अनेक योनियों में भव संसरण करता हुआ अपनी 10 पारमिताओं भव पार उतरने के लिए परम योग्यताओं को परिपूर्ण करता रहा। 10 पारमिताएं ये हैं: दान, शील, निष्क्रमण, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा। अपने अंतिम जन्म में तापस सुमेध ने शाक्यराज शुद्धोधन की महारानी महामाया के गर्भ में प्रवेश किया। गर्भ के 10 महीने पूरे होने पर महारानी महामाया ने महाराज शुद्धोधन से अपने पीहर देवदह जाने की इच्छा व्यक्त की। 8 श्वेत घोड़ों के एक आरामदेह रथ में महारानी अनेक मंत्रियों और दास दासियों के साथ देवदह के लिए रवाना हुई। देवदह पहुंचने के पहले राह में सुंदर फूलों से लदा हुआ लुम्बिनी का सालवन पड़ता था। वहां पहुंचकर महारानी का मन हुआ कि वह पालकी से उतरकर वन की नैसर्गिक सुषमा का आनंद ले। उसने यही किया। कुछ देर टहलने के बाद उसने सुंदर फूलों से लदी हुई एक वृक्ष की डाल देखी। डाल को दाहिने हाथ से पकड़कर उसे जैसे ही अपनी ओर खींचा वैसे ही उसे गर्भ उत्थान हुआ। सेवकों ने जल्दी जल्दी कनात लगाकर स्थान को घेर दिया और अलग हो गए। दासियां महारानी की सेवा में लग गई। थोड़े ही समय में शिशु का जन्म हुआ। शिशु का नामकरण सिद्धार्थ किया गया। उन दिनों का एक वयोवृद्ध ब्राह्मण ऋषि कालदेवल असित देवल महाराज शुद्धोधन से मिलने आया। उसने जब शिशु को देखा तब उसके शरीर पर महापुरुष के लक्षण देखकर आश्वस्त हो गया कि यह बड़ा होकर सचमुच सम्यक संबुद्ध बनेगा। असंख्य कल्पों में भव संसरण करती हुई यशोधरा भद्दकच्चाना कोलीय राज्य की राजधानी देवदह में जन्मी। वह उसी तिथि वैशाख पूर्णिमा को पैदा हुई जिस तिथि को शाक्य वंशीय कुमार सिद्धार्थ पैदा हुआ था। भद्दकच्चाना का पिता कोलीय राज सुपबुद्ध और माता थी अमिता जो शाक्य कुल की थी। शैशवावस्था में भद्दकच्चाना का नाम यशोधरा पड़ा। भगवान दीपंकर बुद्ध ने उसके अंतिम जन्म के लिए यही नाम धारण करने की भविष्यवाणी की थी। कालांतर में उसे बिंबा, बिंबा सुंदरी, बिंबा देवी और भद्दकच्चाना नाम से भी अभिहित किया गया। उसके नाम प्रायः उसकी विशेषताओं को प्रकट करने वाले विशेषण लगते हैं जो बाद में उपनाम अथवा नाम बन गए। बिंबा से तात्पर्य है चंद्रमा की आभा और शीतलता जो उसके गोरे रंग और शांत स्वभाव को दर्शाते हैं। बिंबा सुंदरी नाम उसके रूप को और निखार देता है। बिंबा देवी आदर्श सूचक लगता है। भद्दकच्चाना नाम यशोधरा के उत्तम सुवर्ण वर्ण को लक्षित करता है।